संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा। और हम लोग क्या करते, एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी, नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया, समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कोप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें। वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को, हे जमुना मैया मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की, और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो, और हम देख रहे हैं अनादिकाल से तुम बहते रहे हो, ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता?
लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। अच्छा, पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं? देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ, इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।